नमस्कार। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और वो सारे लोग जो हमारे वीडियो देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच। पहली बात, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स एजुकेशन से रिलेटेड सबका समाधान मिलेगा। जितना भी हम लोगों की तरफ से पॉसिबल हो सकेगा वो सारा समाधान देने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, स्कूलिंग प्रॉब्लम है 10th-12th की वो भी मिलेगी। कॉलेज की प्रॉब्लम, यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है वो भी उसका सोल्यूशन मिलेगा। सीबीएसई प्राइवेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो भी मिलेगा। आपको कुछ एडमिशन की दिक्कत है तो भी आपको इसका कोई ना कोई सोल्यूशन हम लोग जरूर देंगे उसका। तो प्लीज़ आप पहली बात तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, ऑल का बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको जो भी जैसे वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है, माई नेम माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन करिए 9871070307, 9871070307। आप हमें अपने मैसेज पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर दे दीजिए क्वेश्चन या फिर कॉल करके भी सीधे पूछ सकते हैं। तो हम आपकी हमेशा मदद करेंगे, कोशिश करेंगे कि इमीडिएटली आपको रेजोल्यूशन मिल जाए। अगर फिर भी नहीं मिलता तो अगले वीडियो में या आपको मैसेज के थ्रू सोल्यूशन दे दिया जाएगा या कॉल बैक भी मिलेगा आपको। अभी हम लोग बहुत सारी बात कर चुके हैं, स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरीज ले रहे हैं और उसी क्वेरीज के सिलसिले में आज भी लेंगे। और आज से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करना चालू करेंगे। 10th क्लास की सीरीज चालू कर रहे हैं, 12th क्लास की भी इन्वॉल्व करेंगे इसी में। और उसमें से कुछ क्वेश्चन आज ले लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आज का। एक राजेश सैनी है फरीदाबाद से, उनका क्या क्वेश्चन है। मैथ सीबीएसई में कंपार्टमेंट आया लाइक, ठीक है, कंपार्टमेंट में री एग्ज़ाम उन्होंने दिया फिर क्लियर नहीं हुए तो मैं क्या करूँ, ऐसा बोल रहे वो। तो उनके लिए दो ऑप्शन है, एक तो फिर से री का फॉर्म भर दीजिए, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट भर दीजिए। उसका एग्ज़ाम जो मार्च अप्रैल में होता है उसमें नॉर्मल स्टूडेंट के साथ आपका होगा। ठीक है, अगर वो ये फिर भी दो बार एग्ज़ाम देने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस इधर उधर हो रहा है कि नहीं शायद कुछ कम ज़्यादा है, तो मेरी एक सलाह है, एक ऑप्शन ले लीजिए, एनआईएस को थ्रू भी एडमिशन डाल के छोड़ दीजिए। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है कि आप सीबीएसई से निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भरा हुआ दे दीजिए और एनआईएस से भी साथ साथ दे दीजिए। ठीक है, और दोनों ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए सीबीएसई से नहीं क्लियर हुआ तो एटलीस्ट एनआईएस से क्लियर हो जाएंगे। साल तो नहीं बर्बाद होगा, ये साल एक साल बर्बाद किया, अब अगला साल मत बर्बाद करो भाई। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन एक तानिया का है, महाराष्ट्र से है एक गर्ल का। उसकी प्रॉब्लम ये कि उसको प्रैक्टिकल फाइल एनआईएस की प्रॉपर मिल नहीं रही है और लिखेगी कैसे, उसको बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसने हम लोग को कॉल मिलाया कि भाई सर इसका सोल्यूशन दीजिए। ठीक है, हम लोग आपका सोल्यूशन दे रहे हैं। उन्होंने जो भी फाइल का पेमेंट वो कर रहे हैं, इधर से हम लोग बनी हुई फाइल उनको भेज रहे हैं। एक स्टूडेंट है 10th क्लास का, एनआईएस से एडमिशन ले रहा है दिल्ली से, राइट। वो साइबर कैफे पर बैठे हुए हम लोग को कॉल कर रहा है कि सर ये ऐसे ऐसे दिक्कत है। क्या दिक्कत है, 10th क्लास का एडमिशन के लिए गया वो लड़का। तो साइबर कैफे वाला कहता है क्या है, देखिए समझिएगा बात को। डेट ऑफ बर्थ कुछ और है उसका, आधार कार्ड पर कुछ और है, उसके बाद भी वो साइबर कैफे वाला ये बोलता है कि इसको एडिट करके डाल देंगे और 100% एडमिशन दे देंगे। प्लीज़ ऐसा मत करिए, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करिएगा। आधार कार्ड में कम ज़्यादा है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है तो उसको लेके जाइए, करेक्शन करवा लीजिए। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ करेक्शन हो जाएगा, फिर एडमिशन ले लीजिए। टूथ एडमिशन अभी जो होगा एनआईएस का, एनआईएस 2023-24 का होगा, सेशन होगा, राइट। मार्च अप्रैल मई में पेपर होगा, तो आपके पास टाइम है, अभी एडमिशन चल रहा है। आप जाइए, 2-3 दिन लगेगा, आप आधार कार्ड पर करेक्शन करा लीजिए, आ जाइए, फिर उसके बाद एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, प्लीज़ डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ मत करिए। ये साइबर वाले एडिट करके डाल देंगे, उसके बाद एक नोटिस आ जाएगा आपको। ठीक है, और लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में चला जाएगा आपका, जो भी गवर्नमेंट को देंगे नीचे आप जा करके जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, कल को कोई प्रॉब्लम निकल आई तो गलत क्यों करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, आप जाओ, आधार कार्ड में करेक्शन हो जाता है, तो गलत करने की ज़रूरत क्यों आई। प्लीज़ ऐसा मत करिए, हमारी तरफ से ये सलाह है। दूसरा एक सुनील है 10th क्लास का, उनका क्या प्रॉब्लम है। उनका भी यही है, सीबीएसई का री क्लियर नहीं हुआ। अब वो ये कह रहे री क्लियर नहीं हुआ, राइट। तो अरे 10th में री क्लियर नहीं हुआ सीबीएसई का, 12th में नहीं क्लियर हो, कोई बात नहीं, आप फिर से सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है इस वीडियो के एंड में आपको दे देंगे, कब फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भरने का वो भी आपको देते हैं। चलो, सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का जो फॉर्म है भरने का, री का जो फॉर्म है,
जिसको प्राइवेट कैंडिडेट बोलते हैं, क्योंकि एक बार री दे दिया, नहीं क्लियर हुए, अब स्कूल आपका फॉर्म नहीं भरेगा। तो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आपको फॉर्म भरा जाएगा इस मंथ के 28 से, इस मंथ के एंड में 28 से फॉर्म निकल आएगा, फॉर्म भरना चालू करिए और ये नवंबर तक जाएगा, ध्यान रखिएगा। मगर जैसे जैसे दिन गुजरेगा 500 रुपये लेट पेमेंट लगेगा, फिर उसके ऊपर लगेगा, फिर उसके ऊपर लगेगा, तो लेट पेमेंट मत दीजिएगा। इस मंथ के एंड से फॉर्म आ जाएगा, आप उसमें फॉर्म भर लीजिए CBSE प्राइवेट एज ए कैंडिडेट। हम उसका पूरा आपको डिटेल डाल देंगे, अगले वीडियो में और डिटेल कर देंगे, एक बार फॉर्म आने दो। अब मगर वही बात हमने फिर बोला कि NIOS से भी फॉर्म भर दीजिए मार्च अप्रैल का। अगर 2 बार में आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, नहीं क्लियर किया, तो एटलीस्ट एक ऑप्शन ले लीजिए। एक एडमिशन है गाज़ियाबाद से, ठीक है, उनका क्या कहानी है, उन्होंने क्या करा, जाकर के NIOS में एडमिशन लिया अपने आप से, राइट, जाके अपने आप से लिया। उन्होंने स्ट्रीम 4 में लिया। स्ट्रीम 4 का मतलब क्या होता है, ऑन डिमांड। ज़रा ऑन डिमांड के बारे में समझने की कोशिश करिए, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज है, हम इस क्वेरीज को ले रहे हैं ठीक से। ऑन डिमांड में जब आप फॉर्म भरते हो तो ऑन डिमांड कहाँ होता है, हेडक्वार्टर्स में होता है, ध्यान रखिएगा। ऑन डिमांड मैक्सिमम हेडक्वार्टर में होते हैं, जैसे नोएडा, दिल्ली NCR के आसपास है, नोएडा हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, या फरीदाबाद में KB मिल सकता है आपको, या फिर YMCA चंडीगढ़ भी मिल सकता है। तो एक मेरे को बात बताइए, आप क्या हेडक्वार्टर तक चले जाएंगे पेपर देने? पॉसिबल नहीं है। हर लड़का क्लोज नहीं रहता, कोई 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जाके हेडक्वार्टर में पेपर देगा। हेडक्वार्टर में कैसे पेपर होते हैं, आपके ऊपर 20-25 कैमरे लगे, ऑफिसर सारे बैठे हुए, हेडक्वार्टर में अब गए ना इसकी, अब वहाँ बैठ करके आप पेपर दे रहे हैं। या तो इतने कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं तो कहीं भी बैठा दो पेपर दे दूंगा, तो फिर ठीक है, फिर ले लीजिए। दूसरी बात, जब पब्लिक एग्ज़ाम होने वाला होता है, अभी पब्लिक एग्ज़ाम होने जा रहा है सितंबर अक्टूबर का, इस दौरान ऑन डिमांड का पेपर नहीं होता। सारा स्टाफ बिजी है पेपर कराने में, पब्लिक एग्ज़ाम के दौरान नहीं होता है। और ये कब खाली होंगे, दिसंबर में जाके सब स्टाफ खाली होगा। तो दिसंबर एंड में आपको डेट मिलेगी, या फिर जनवरी में मिलेगा, फिर उसका रिजल्ट फरवरी मार्च तक आएगा। इस रिजल्ट का क्या करोगे, कहाँ एडमिशन लोगे? कोई एडमिशन आपको नहीं देगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप नॉर्मल एडमिशन लो, मार्च अप्रैल का लो, ये साल तो वैसे भी जा रहा है, मार्च अप्रैल का एडमिशन लो, नॉर्मल बच्चों के साथ पेपर दो, कम से कम हेडक्वार्टर में नहीं जाना, कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं है, नॉर्मली आप अपना एग्ज़ाम दो, नॉर्मल अपने सिटी में दो। एक और क्वेश्चन अंकित पांडे का, ये बिहार से है, ठीक है, बिहार में प्लामू से। इनका बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अब शायद झारखंड हो गया, आई डोंट नो, या बिहार में या भी स्टिल है। ये 2020 या 19 में पेपर देते हैं CBSE में, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एज ए एडिशनल है, उसमें फेल होते हैं मगर ओवरऑल पास है। अब इनका ये क्वेश्चन है कि क्या डिफेंस में हमको लेंगे? पहली बात, डिफेंस की कोई शर्त नहीं कि आप मैथमेटिक्स में पास हो। जनरल डिफेंस या सैनिक की जो भर्ती होती है उसमें ये कोई लेना देना नहीं है आपका कि आप मैथमेटिक्स से ही पास हो, 10th क्लास पास है, दैट्स सफिशिएंट। कौन कौन उनको सलाह दे रहा है, कैसे कैसे सलाह दे रहा है, उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए आप। 10th क्लास मैथमेटिक्स कोई ज़रूरी नहीं है, 10th क्लास सिर्फ पास ज़रूरी है एक डिफेंस पर्सनल जनरल के लिए, राइट। टेक्निकल कोर में नहीं जा रहे, ग्रेजुएट होकर के आप किसी सर्विसेज में नहीं जा रहे, नॉर्मल एक फौजी की तरह अगर आप जा रहे डिफेंस में जा रहे, तो 10th क्लास जनरल पास चाहिए। वो कौन से सब्जेक्ट से होते हैं ये मैटर नहीं करता, भारत सरकार के किसी भी बोर्ड से, स्टेट के किसी भी बोर्ड से पास आउट है, आप एलिजिबल है। रही बात उस मैथ्स का, अगर आप ये चाहते हो कि फ्यूचर में कल को हम डिफेंस में नहीं गए, कहीं और प्राइवेट सेक्टर में जाना है या कुछ करना है, तो एक मैथमेटिक्स, पहली बात 2-3 साल हो गए तो आप CBSE में वापस से फॉर्म नहीं भर सकते। अब आप NIOS में जाओ, एक सब्जेक्ट से एडमिशन, बार बार उनका फ़ोन आ रहा था, स्ट्रीम 1 में, स्ट्रीम 2 में, स्ट्रीम 3 में, स्ट्रीम 4। अरे क्यों कन्फ्यूज़ हो? स्ट्रीम 1 होता है, मार्च अप्रैल का जो एग्ज़ाम होता है, अप्रैल मई में जो पेपर जाते हैं वो स्ट्रीम 1 होता है। स्ट्रीम 1 में नॉर्मल एडमिशन ले लो, एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। अब यहाँ क्वेश्चन है, एक सब्जेक्ट नहीं मिल रहा हमको, 2 सब्जेक्ट मिला, अरे पार्ट एडमिशन में जाओ, उसमें आपको मिलेगा एक सब्जेक्ट। नहीं मिलता तो एक पायलट प्रोग्राम है, उसमें आप जाओ, उसमें भी मिलेगा एक आध सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट का एडमिशन लो, अगर सपोज एक सब्जेक्ट नहीं मिलता उसके साथ कुछ एडिशनल भी मिलता है, आप ले लो एडमिशन, 2 सब्जेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो एडमिशन। अब उसके बाद क्या होगा, पहली बात कोई क्रेडिट नहीं लेना, पीछे के जो पास हो क्रेडिट ले रहे हो इसलिए 3 सब्जेक्ट मिल रहा है, आप कोई क्रेडिट मत लो, कोई कहानी मत बताओ, आप सिर्फ बोलो कि पार्ट एडमिशन है हमारा। तो एक सब्जेक्ट ले लो, 2 सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, मगर पेपर आपको मैथ्स का देना, सिर्फ मैथ्स का दे दो, मैथ्स में आपको पास आ जाएगा, एक मार्कशीट आ जाएगी, हाँ मैथमेटिक्स में अलग से हम पास हो गए। ये किसके लिए, कल को आप मान लो इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने जा रहे हो, पहले वाली मार्कशीट में मैथमेटिक्स पास नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स मिल गया, तो दोनों मिला करके आपको इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिल जाएगा।
डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाएगा, या जिसमें मैथमेटिक्स बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होगा, चाहिए होगा, कंपलसरी होगा, तो उसमें मिल जाएगा एडमिशन। मार्च अप्रैल का जो एडमिशन है स्ट्रीम 1 का होता है। अक्टूबर नवंबर का जो पेपर होता है स्ट्रीम 2 का होता है। समझ रहे हैं बात को? स्ट्रीम 4 ऑन डिमांड होता है, स्ट्रीम 4 ऑन डिमांड होता है, ध्यान रखिएगा। आप किस में जाना है, कैसे जाना है, वो ध्यान रखो। स्ट्रीम 2 में जनरली क्या होता है, जो बच्चा 6 महीने 8 महीने पहले अक्टूबर से पहले एडमिशन देता है उसका नॉर्मल एडमिशन स्ट्रीम 2 में भी हो जाता है, राइट। अगर जैसे अभी स्ट्रीम 2 में एडमिशन, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन है, चलो मैं अब जवाब दे देता हूँ। स्ट्रीम 2 का एडमिशन 31 जुलाई को ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, 7 दिन और एक्सटेंड कर दिया। क्यों? सीबीएसई का री का रिजल्ट आ गया, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 7 अगस्त तक कर दिया, उसके बाद ये क्लोज हो गया। अभी आप कोई स्ट्रीम 2 में एडमिशन नहीं ले सकते, क्लोज हो गया, क्योंकि डेट शीट आने वाली है। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन है कि डेट शीट कब आएगी। हमने पिछले भी वीडियो में बताया कि डेट शीट रेडी है, 23 से आप डाउनलोड कर पाएंगे। 23 अगस्त से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके 4-5 दिन के बाद हॉल टिकट भी डाउनलोड कर पाएंगे आप। प्रैक्टिकल का ध्यान रखिएगा, अभी थियोरी का कुछ नहीं, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है। अब इनका बार बार अंकित पांडे का ही फ़ोन बार बार मेरे को आ रहा, मैसेज भी आ रहा, मैंने इनको क्लियर किया। देखिए, आप स्ट्रीम 1 में जाइए, एडमिशन लीजिए, स्ट्रीम 2 के बारे में मत सोचिए, स्ट्रीम 3 स्ट्रीम 4 मत सोचिए। स्ट्रीम 1 अप्रैल मई का पेपर होगा, उसमें नॉर्मल एक सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, मगर उसके लिए पार्ट एडमिशन में जाना पड़ेगा। क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेंगे आप पीछे वाली बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ 10th में जाएंगे, पार्ट एडमिशन लेंगे और एडमिशन ले लेंगे। कोई दिक्कत है तो फ़ोन कर लीजिए, हम लोग एडमिशन सीट दे देंगे। बार बार अननेसेसरी फ़ोन मत करिए कि टॉपिक को लेकर। हाँ, एक अनन्या करके गर्ल है यमुनानगर से, उनका ये कहना कि मैं ऑन डिमांड पेपर दे देती हूँ और एडमिशन ले लेंगे। अरे अभी कोई ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा, पब्लिक एग्ज़ाम होने जा रहा है और ये नवंबर तक जाएगा, नवंबर एंड तक, तो आपको ऑन डिमांड मिलेगा नहीं। दिसंबर में जाके ऑन डिमांड मिलेगा, फरवरी तक रिजल्ट आपके हाथ में होगा। कौन स्कूल एडमिशन देगा, कौन यूनिवर्सिटी एडमिशन देगा? इसलिए इनके चक्कर में मत पड़िए, ये साल चला गया, मेंटली आप तैयारी है। आप जाइए एडमिशन लीजिए, नॉर्मल एडमिशन लीजिए, अप्रैल मई में पेपर दीजिए, फिर उसके बाद एडमिशन ले लीजिए। एक और है मजुमदार करके महाराष्ट्र से, उनका है ये 2020 में महाराष्ट्र बोर्ड से 12th क्लास साइंस से पास है। इनके पास मार्क्स आ रहे 45-43% ओवरऑल है। इनको डिफेंस में जाना है, एयरफोर्स में जाना, मैथमेटिक्स जरूरी है वहाँ, क्योंकि टेक्निकल कोर है। टेक्निकल में जा रहे, एयरफोर्स में कुछ टेक्निकल पोस्ट है, उनके लिए आपको जाना है, तो उसके लिए आपको 60+ चाहिए। तो वो क्या करें? तो मैंने उनको सलाह दिया कि NIOS बोर्ड से भी जाइए। अब NIOS बोर्ड में जाइए, उसमें एडमिशन लीजिए और उसमें 60+ निकाल लीजिए, राइट। उसके बाद इसको लेकर के आप अगले जहाँ भी जाना जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही है इसमें क्वेश्चंस में। अब मैं आ जाता हूँ इंपॉर्टेंट पर। देखो, अब हम इंपॉर्टेंट सीरीज चालू करें, 10th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस और 10th क्लास मैथमेटिक्स के बारे में आज शुरू करेंगे। और ये अगले सीरीज में चैप्टर वाइज, उसके बाद क्वेश्चन वाइज ओपन हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग आउट कर देंगे जो क्वेश्चन आपको आना ही आना। पहली बात, आज साइंस की बात कर रहे हैं, 10th क्लास साइंस। 10th क्लास साइंस में आप जब अपनी बुक खोलोगे सिलेबस में, तो उसमें मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 में क्या है? साइंस एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसमें मेजरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेजरमेंट। जो पहला चैप्टर है वो 10 मार्क्स का है। मॉड्यूल 1 10 मार्क्स का है, मॉड्यूल 2 20 मार्क्स का है। यहाँ हम क्या कहना चाहते हैं, साइंस में 85 का पेपर है, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अब जो 85 का हो रहा है उसमें असाइनमेंट भी आएगा। समझ में आ रही है बात? अगर इसमें से 20 नंबर भी उठा ले गए तो हम पास हो जाएंगे। 20 से कम भी 10th क्लास में आ जाते हैं तो भी हम पास हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल भी है, हमारे पास असाइनमेंट भी है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रीम 2 के लिए असाइनमेंट नहीं होता है। स्ट्रीम 2 वालों को असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिलते हैं, TMA के मार्क्स नहीं मिलता है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए होता है। जो दूसरे बोर्ड से फेल होकर के जब NIOS में आते हैं तो उनके लिए TMA नहीं होता, उनके 100 में से एग्जामिन किए जाते हैं। अब देखिए, 10th क्लास साइंस में मॉड्यूल 2, जिसमें चैप्टर है हमारे आसपास के द्रव्य, चैप्टर समझिए, परमाणु और अणु, राइट, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण, परमाणु संरचना, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, रासायनिक आबंधन, अम्ल, क्षार और लवण। ये जो चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स है, ये मॉड्यूल 2 में आते हैं। इसके 20 मार्क्स है वेटेज। सिर्फ इतने ये मॉड्यूल 2 वाले चैप्टर्स पढ़ लो, आप पास हो जाओगे साइंस में, मैं कह रहा हूँ, गारंटेड पास हो जाओगे। ये किनके लिए? जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। तो साइंस के मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3
मॉड्यूल 4 4 मॉड्यूल है, 4 टुकड़ों में साइंस के अपने मॉड्यूल है। एक जो साइंस का बुक है एनआईओएस का, उसमें 4 मॉड्यूल है, उनमें सेकंड मॉड्यूल पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे, 100% पास हो जाएंगे, गारंटी मेरी है। अब इन चैप्टरों में से आगे चल के हम कुछ क्वेश्चन ऐसे पुट आपके सामने ओपन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आ रहे हैं। देखो 16 साल से हम लोग पेपर बना रहे, कॉपी को चेक कर रहे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे, हम लोग को पता है कि ये कुछ क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, 100% ये स्टूडेंट पढ़ेगा, पास हो जाएगा। ठीक है, ये मत चक्कर में पढ़ो, कोई एक सैंपल पेपर ले लेगा, उसको घुमा देगा, रोल कर देगा, स्क्रॉल कर देगा, अब बोलेगा इससे आपका हो जाएगा। तो प्लीज़ उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना। हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, पॉइंट वाइज चलेंगे, फिर क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट उसमें से निकाल लेंगे। जो क्वेश्चन लगातार 14 ईयर से 15 ईयर से आ रहे उन्हीं पर रहेंगे। कोई भी सिलेबस कम नहीं हुआ, टीएमए का सिलेबस चैप्टर अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है हमारा, जो चैप्टर्स है उन्हीं में से एग्जाम्स हो रहे हैं। तो साइंस का बिल्कुल क्लियर है, क्या करेंगे, मॉड्यूल 2 के चैप्टर्स पढ़ लेंगे, जिसमें 8 चैप्टर्स है। ठीक है, इनके 20 मार्क्स वेटेज है, सिर्फ इतना पढ़ लोगे, प्रैक्टिकल और टीएमए मिला के सब पास हो जाओगे। 10th क्लास की बात हो रही है, ध्यान रखना। अब 10th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में बात हो जाए। मैथमेटिक्स में देखो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब सारी चीज़ें, हम लोग सिर्फ अलजेब्रा अगर पढ़ ले तो पास हो जाएंगे मैथ्स में। जिनके पास टाइम नहीं है, जो लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, प्लीज़ ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पूरा पढ़ डालिए ठीक से, 100% कॉन्फिडेंस आप अलजेब्रा पर ले आइए, आप पास हो जाएंगे। साइंस में किस में, मॉड्यूल 2 में आप आएंगे, मॉड्यूल 2 पूरा पढ़िए, पास हो जाए। मॉड्यूल 2 में क्या है, आसपास के नियर बाई द्रव्य, हमारे आसपास के द्रव्य, चैप्टर का नाम है परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, जो पीरियाडिक टेबल से केमिकल के, वो उसका एक चैप्टर है। रासायनिक आवंदन, केमिकल बॉन्ड जितने भी है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वॉटेवर भी आप जो पढ़ते हो सारे बॉन्ड इसमें आ जाएंगे, बॉन्ड वाले चैप्टर। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस, ठीक है, एंड सॉल्ट, इसका चैप्टर है। ये सब मॉड्यूल 2 में आते हैं, और मॉड्यूल 2 ही सिर्फ पढ़ो, पास हो जाओगे। तो एक बात क्लियर हो गई, 10th साइंस के मॉड्यूल 2 पढ़ के पास हो जाएंगे, जिनके वेटेज 20 मार्क्स के। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल है 15 मार्क्स के, उसके बाद आपके असाइनमेंट है। सोचो ये मिला करके अगर हम 40-45 में से 33 ले लें, आराम से पास हो जाएंगे। 10th क्लास मैथमेटिक्स में सिर्फ अगर अलजेब्रा पढ़ ले तो पास हो जाएंगे। तो ये 2 बातें आज हो गई। अगले जो सीरीज़ हो गई उसमें 12th के चैप्टर इंक्लूड होंगे और आपके क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। अगर किसी के क्वेश्चन नहीं ले पा रहे तो उसके लिए क्षमा कर देना, और वो क्वेश्चन हम लोग व्हाट्सअप से उनको आंसर कर देंगे, और भी जैसे किसी की प्रॉब्लम हुई तो वो भी हम लोग सुलझाएंगे। देखो सबका क्वेश्चन लेना वीडियो में पॉसिबल नहीं है, हाँ कुछ का आंसर इमीडिएटली दे देते हैं, कुछ को व्हाट्सअप से दे देते हैं, और कुछ की और भी। प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब करो, और दूसरी बात, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, जितने लोगों तक शेयर कर सकते हो करो। इससे मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा सर हमको, हमारे पास कोई लिंक नहीं था, कोई लोग नहीं थे। हाँ, टीएमए फ्री ऑफ कॉस्ट है, टीएमए के लिए किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को कॉल करो, अगर डेट है, जैसे फर्स्ट अभी जो लोग नया एडमिशन ले रहे हैं उनका टीएमए मेरे को बताओ, रोल नंबर बताओ, एडमिशन अगर ले चुके हो। नहीं, किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत हो रही है, किसी पर डॉक्यूमेंट कमी है, तो जितने डॉक्यूमेंट है वो मेरे को भेजो, हम लोग देखते हैं। अगर सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है जिससे काम चल जाएगा, चलाया जा सकता है, तो आपका एडमिशन हम लोग यहीं से दे देंगे। अगर कोई ये बोलता है दिल्ली एनसीआर में आके पेपर देंगे, तो हम लोग उनकी पूरी मदद करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कैसे भी पास करके 100% गारंटेड दे देंगे। अब दूसरी बात, यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन आपको नहीं मिला तो साल खराब करने की जरूरत नहीं, मेरे को कॉल करो। अभी जिस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम चल रहा होगा उसमें शामिल कर देंगे, अभी एग्जामिनेशन उसमें इंक्लूड हो जाएगा, साल आपका बच जाएगा। 1 साल खत्म हो गया, 2 साल खत्म हो गया, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़ दी तो उनका ट्रांसफ़र आप क्रेडिट के थ्रू, किसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इनको लेती है, उनसे बात करके आपके साल बचाए जा सकते हैं, जिनमें देखो BA, BCom, BSc, डिप्लोमा, बीटेक, ये सब आपका बचाया जा सकता है। अगर बीच में स्टडी छोड़ दी है तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मेक ए कॉल, मेक ए मैसेज, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने सिर्फ कॉन्टेक्ट में। थैंक यू सो मच।